अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के इंग्लिश में जो लेक्चर 2 है उसमें यूज़ ऑफ इट पे बात करेंगे कि यूज़ ऑफ इट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और ये मैं आपको मज़ीद फिर कहता चलूँ, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1 इंटर पार्ट 2 में कहा था कि आपको ट्रांसलेशन पोर्शन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस ही नहीं है और भी बहुत कुछ है। उसमें सबसे पहले मैं आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है आपका यूज़ ऑफ इट, यानी इट का इस्तेमाल। तो चलिए देखते हैं इट को हम कहाँ यूज़ करते हैं। इट को हम मौसम के साथ यूज़ करते हैं। जब हम मौसम की बात हो रही हो तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे? आज मतला अबर आलूद है। अब मतला अबर आलूद होने से मुराद क्या है? बादल वाला मौसम है। तो उसकी हम इंग्लिश कैसे करेंगे? इट इज क्लाउडी। इट इज क्लाउडी टुडे। आज मतलब अबर आलूद है। अच्छा जी, जब हम ये बात कहते हैं कि आज सख्त गर्मी है तो इसकी इंग्लिश हम कैसे करेंगे? इट इज वेरी हॉट टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ इट यूज़ करना है? जब आपके सामने मौसम की बात की जा रही हो, जैसे हॉट है, क्लाउडी है, रेनी है। इट इज़ रेनिंग टुडे, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। तो जब मौसम की बात की जा रही है तब आपने यूज़ ऑफ इट करना है, देयर नहीं करना। तो ये रॉन्ग होगा, दिस नहीं करना, दैट नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसी तरह फॉर टाइम। इट का जो सेकंड यूसेज है, हमने फर्स्ट यूसेज में पढ़ा है फॉर वेदर, सेकंड यूसेज में पढ़ रहे हैं फॉर टाइम। वक्त के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं? वक्त के लिए हम जैसे शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग, इसकी इंग्लिश करेंगे शाम हो गई है, इसकी इंग्लिश है इट इज़ इवनिंग। अच्छा, शाम हो गई है, सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। रात हो गई, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा है अगर तो ऐसे है, इट इज़ नाइट टाइम। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि अगर ये कहा जाए कि 7 बज गए हैं, इट इज़ 7 o'clock। तो अगर आ जाए कि यानी कि वक्त का जब भी जिक्र आएगा तब भी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अगर आ जाए कि किसी कंडीशन को जाहिर करना है, जैसे यही वक्त है अब जाने का, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, इसकी इंग्लिश हम ऐसे भी करेंगे, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, इट इज़ टाइम टू गो नाउ। अब जाने का यही वक्त है, तो इसकी इंग्लिश भी हम इट से करेंगे। वजह बात वक्त की जा रही है, यहाँ बात वक्त की हो रही है। तो जब भी बात वक्त की आए, मौसम की आए, आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है वो इट यूज़ करना है। और इट पार्टिकुलरली इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जो इट का थर्ड यूसेज है वो है नॉन लिविंग थिंग, उसके साथ भी इट यूज़ करते हैं, बर्ड के साथ भी इट यूज़ करते हैं, और स्मॉल एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। अब जैसे कैट एक स्मॉल एनिमल है, इट इज़ अ कैट, ठीक है ना। इट्स कलर इज़ वाइट। अब इट्स कलर इज़ वाइट मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? कैट के बारे में, क्योंकि मेरा जो मैंने पैराग्राफ में से 2 लाइन्स ले रहा हूँ कि इट इज़ कैट, इट्स कलर इज़ वाइट। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? कैट के बारे में। तो कैट एक छोटा एनिमल है, उसके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। परिंदों के साथ हम इट यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ अ बर्ड, इट इज़ इट इज़ अ बर्ड, तब भी हम इट यूज़ करते हैं। अगर आ जाए कि इट्स अ पैरट, ये तोता है, यानी आपने दिस यूज़ नहीं करना। इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बर्ड की तरफ। जब बर्ड का जिक्र आएगा, छोटे जानवरों का जिक्र आएगा, तब आपने यूज़ ऑफ इट यूज़ करना है। और इसी तरह नॉन लिविंग थिंग का जब आएगा, जैसे इट
was a broken table. It was a broken table. ये टूटा हुआ मेज था। अब ये कैसे यूज किया जा रहा है? टेबल इज एक्चुअली अ नॉन लिविंग थिंग, सो फॉर दिस वी यूज इट टू शो द नॉन लिविंग थिंग। तो टेबल की कंडीशन कैसी है? ब्रोकन है, टूटा हुआ है। अच्छा जी, तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, और परिंदों के लिए यूज करते हैं, छोटे जानवरों के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, इट का जो चौथा इस्तेमाल है वो है इंट्रोडक्टरी, तारुफी। जब आप किसी शख्स की तरफ, चीज़ की तरफ तारुफ करवाते हैं, हवाला देते हैं, तब भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरा ही भाई है जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। इट इज़ माई ब्रदर, फिर वहाँ पे ही इज़ माई ब्रदर नहीं आना। अब ये इट किसके लिए यूज हो रहा है? इंट्रोडक्टरी के लिए, तारुफ के लिए। आप तारुफ किसका दे रहे हैं? अपने भाई का। इट इज़ माई ब्रदर हु ऑफर्स प्रेयर्स 5 times a day, जो दिन में 5 बार नमाज अदा करता है। ये मेरा ही भाई है जो गरीबों की मदद करता है, या मेरे ही बाप हैं। इट इज़ माई फादर, ये मेरे ही वालिद साहब हैं, हु हेल्प्स द पुअर, जो गरीबों की मदद करते हैं। तो तब भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, 2 मैंने बोले हैं। इट इज़ माई फादर who helps the poor। तो ये इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बाप की तरफ इशारा कर रहा है। और बताया किसके बारे में जा रहा है? बाप के बारे में। यानी जब आप किसी चीज़ का तारुफ देते हैं तो भी इट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब एक और देखें। इट इज़ my city which is loaded with इट इज़ माई सिटी, ये मेरा ही शहर है। विच इज़ लोडेड विद, जो भरा हुआ है किस चीज़ से? ग्रीन ट्रीज, सरसब्ज दरख्तों से। तो ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? अपने शहर की तरफ। यानी शहर का इंट्रो जब आप दे रहे हैं तो भी आप इट, इनफैक्ट इट इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्टरी। असल में इट हम इंट्रोडक्टरी यानी तारुफ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी शख्स का है, किसी चीज़ का है, किसी शहर का है, जगह का है। तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलो चीज़ के हवाले से। इट इज़ द होली कुरान विच शोज अस द राइटियस पाथ। ये कुरान पाक ही है जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। तो यानी कि ये अब किसकी तरफ हवाला दिया जा रहा है? हॉली बुक की तरफ, कुरान पाक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, यूज़ ऑफ इट। इसके बारे में आप घर में बैठ के इट का इस्तेमाल करते हुए, इन सेंटेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरफ से आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह।